बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही क्रिस्पी से यमी से स्नैक्स की रेसिपी, जिसके लिए ना ही हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी और ना ही हम इसके अंदर अंडा डालेंगे, लेकिन तैयार होंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से और मज़ेदार से ये स्नैक्स, जिनको हम बनाएंगे थोड़ी सी सब्जियों से। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये मैंने साइज के 2 आलू ले लिए थे, इनको हमने बॉईल कर लिया है। थोड़ा-सा हार्ड बॉईल कीजिएगा इसको, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये जो हमारे आलूओं का जो मिक्सचर है ये पतला हो जाएगा, तो स्नैक जो है सही तरीके से बन नहीं सकेंगे। तो आलू को हमने इसलिए ग्रेट किया है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह नहीं रहें। तो हमने आलू को ग्रेट कर लिया है, अब थोड़ी-सी सब्जियाँ हम काट लेते हैं। तो एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च हमने ले ली है। शिमला मिर्च को छोटे-छोटे स्लाइसेस में काटेंगे, ज़्यादा बड़े स्लाइसेस नहीं करेंगे इसके। तो हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे और इसके अंदर हम गाजर डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और दूसरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में वैसे भी हर तरह की सब्जियां आ रही होती हैं, तो बंद गोभी भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या डालना चाहें तो हरी प्याज भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमने शिमला मिर्च और गाजर लेनी है और इनको इस तरह से देखें, हमने शिमला मिर्च को जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है। दरमियाने साइज की एक शिमला मिर्च हमने ली है और 2 दरमियाने साइज के आलू। तो शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक देखें हमने चॉप कर लिया है। अब एक दरमियाने साइज की ही प्याज को भी हम चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो हरी प्याज भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो प्याज भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से ये स्नैक्स बनके तैयार होंगे इंशाल्लाह हमारे। लेकिन हम इसके अंदर ना ही ब्रेड क्रम्ब डालेंगे, ना ही अंडा डालेंगे, लेकिन होंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से। तो प्याज भी हमारी चॉप हो चुकी है। अब हमने ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज की गाजर, इनको भी हम ग्रेट कर लेंगे। गाजरों को गाजरों को आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। हमने गाजरों को ग्रेट कर लिया है। और आधी मुट्ठी हमने ले लिया है हरा धनिया, तो हरा धनिया को भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। और 3 हरी मिर्चें लेंगे हम, तो उनको भी हमें बारीक चॉप कर लेना है। तो हरा धनिया भी हमारा कट चुका है, अब हमने लेनी है 3 हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हो ये स्नैक्स बनाना, तो आप हरी मिर्चें इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है हरी मिर्चों को। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये स्नैक्स तैयार हो रहे हैं हमारे। चाहें तो आप शाम की चाय के साथ भी इनको रेडी कर सकते हैं, और अगर फ्रीज़ करना चाहें तो 3-4 दिन तक आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। सब्ज़ी हमारी कट हो चुकी थी, तो अब पैन के अंदर हमने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और प्याज़ जो हमने चॉप की थी इसको डाल के हल्का-सा नरम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे और हल्का-सा इसको नरम करेंगे, इतनी देर तक इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अब आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ी-सी देर तक सफ़ेद ज़ीरे को फ्राई करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर सब्जियाँ डालेंगे जो कि हमने कट की थी। तो सबसे पहले तो हम डाल देते हैं गाजर, क्योंकि गाजर जो है थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी देर में ये सॉफ्ट होगी। तो गाजर डाल के 1-2 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही, ताकि जो गाजर है हमारी हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके अंदर अब हमने डाल दिया 1 चाय का चम्मच नमक, और नमक डाल के थोड़ी सी देर तक इसको कुक कर लेना है गाजर को। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ये जल्दी कुक हो जाती है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चों को, और इनको थोड़ी सी देर तक पका लेना है सब्जियों के साथ। शिमला मिर्च और गाजर जो है हमारी कुक हो चुकी है। अब जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं, और सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से आलूओं को मिक्स कर लेते हैं। आलू को थोड़ा-सा हार्ड ही बॉयल कीजिएगा, नहीं तो ये फिर पानी हो जाएगा स्नैक्स के अंदर, तो फिर आसानी से बन नहीं सकेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर ना ही ब्रेड डालेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। तो इस वजह से आलूओं को थोड़ा-सा हार्ड बॉयल करने से ये होगा कि हमारा जो मिक्सचर है ये हार्ड रहेगा, पतला नहीं होगा। तो बस सब्जियों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया है चाट मसाला। चॉप की हुई हरी मिर्च इसके अंदर डालेंगे, चॉप किया हुआ हरा धनिया, उन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, और मिक्सचर को कर लेंगे ठंडा। तो ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसके बाद हम मिक्सचर को ठंडा करने के बाद ये बहुत ही यम्मी सा क्रिस्पी से स्नैक्स बनाना शुरू करेंगे। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया था। अब आखिर में इसमें हमने डाल दी है 1 खाने का चम्मच ये कसूरी मेथी। ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी को बस मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको आलू और सब्जियों से बने हुए ये स्नैक्स की रेसिपी पसंद आ रही है, और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएँ करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी।
तो मिक्सचर को हमने बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और मिक्सचर जो है हमारा ठंडा हो चुका है। बस जिस तरह से रोल वगैरह बनाए जाते हैं, इसी तरीके से हमने मिक्सचर को ले लेना है दोनों हाथों की मदद से और इसको रोल की शेप में लेके आ जाएँगे। इस तरह से देखें, तो तमाम स्नैक्स को इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। देखिए तमाम मटेरियल के हमने स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये 1 कप के करीब कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और पानी डाल के हल्का-सा इसमें पानी डालना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। कॉर्नफ्लोर की और गाढ़ी सी इसकी जो है स्लरी बना लेनी है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको। तो तकरीबन आधे कप के करीब हमने पानी डाला था 1 कप कॉर्नफ्लोर में और इस तरह से ये देखिए हमारा ये स्लरी तैयार हो गई है। अब 1 कप हमने ले ली है ये सूजी और सूजी के अंदर डाल दिया आधे चाय का चम्मच नमक और इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच ही कुटी मिर्ची और इनको मिक्स कर देंगे। अब जो स्नैक्स हमने तैयार करके रखे हुए हैं, पहले उनको हम ये जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है इसमें डिप करना है और उसके बाद इस सूजी से इसको कोट कर लेना है। देखिए ये स्नैक्स को हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी के अंदर, अच्छे तरीके से इस पे लगा देनी है स्लरी। फिर इसके बाद ये सूजी हमने तैयार करके रखी हुई है, इसको इस पे कोट कर देना है। उस तरह से तमाम स्नैक्स को हम रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम इनको करेंगे डीप फ्राई। ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। देखें इस तरह से ये तैयार हो गए। आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कर लेना है डीप फ्राई। तो स्नैक्स जब हम डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये सूजी हमारी जल जाएगी, फिर जो हमारी जो स्नैक्स हैं इनके अंदर कड़वाहट सी आ जाएगी। तो बस इनको हल्का-सा डीप फ्राई करना है क्योंकि जो हमने अंदर मटेरियल डाला है वो कुक है, तो इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक हमें डीप फ्राई नहीं करना है। हल्का सा इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा, इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा इसपे हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तो बस हमें इनको निकाल लेना है। इस तरह से तमाम स्नैक्स को हम तैयार कर लेंगे। देखें, देखने में लग रहे हैं ना कितने ज़्यादा खूबसूरत से ये और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बन के तैयार हुए हैं ये। तो इस तरह से हमने तमाम स्नैक्स को कर लिया है डीप फ्राई। देखें आपको बताते हैं हम ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये। लग रहे हैं ना कितने ज़्यादा क्रिस्पी है, बगैर किसी ब्रेड क्रम्ब्स के और अंडे के हमने ये स्नैक्स बनाए। तो इसको हम टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएँगे कि ये मज़े में कैसे बने। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी से बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, एन्जॉय कीजिए। अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।